नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने अभी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे 8वीं या 9वीं, तो प्रश्न ले रहे थे और सारे प्रश्न हो गए। करीब 14-15 प्रश्न हो जाने के बाद उन्होंने फिर सार्वजनिक रूप से कहा अब खत्म हो रही प्रेस कॉन्फ्रेंस, लास्ट के 2-3 मिनट बचे थे, तो उन्होंने कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले मैंने अपने साथियों से ये शर्त लगाई थी कि आप देखिएगा पूरा मीडिया रहेगा, देश भर का मीडिया रहेगा, लेकिन चाइना पे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। और जैसा एक्सपेक्टेड था, कोई चाइना पे सवाल नहीं था। हालांकि उसके बाद राजदीप सरदेसाई कहने लगे मेरा क्वेश्चन उसी पे था, मैं तो उसी पे पूछने वाला था, लेकिन उस 50 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 46-47 मिनट तक किसी को चाइना की याद नहीं आई थी। राहुल गांधी ने वो चाइना का चीज छेड़ी और उन्होंने उसमें एक ये भी कहा कि भाई जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उनको अपने को थोड़ा रीडिफाइन, रीओरिएंट पॉलिसीज को लेके करना चाहिए। अब तो मतलब बिल्कुल इधर तो ट्रोल आर्मी को वो मिल गया कि कैसे बोल दिया राहुल गांधी ने, कितने वो। लेकिन उसके पहले मैं जरा आपको ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ करा दूं चाइना और हमारा जो मोटे तौर पे क्या डिस्प्यूट है, उसके बाद असली बात करेंगे। हिंदुस्तान का देखिए बॉर्डर जो है लैंड बॉर्डर, समुद्र वाला नहीं, जो लैंड बॉर्डर है, जमीन का जो हमारा बॉर्डर है, वो करीब कुल 15,200 किलोमीटर का है मोटे तौर पर। और उसमें हमारा जो सबसे लंबा बॉर्डर है, वो सुन के आपको ताज्जुब होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जनरली आप देखिए आपको लगता है नहीं पाकिस्तान से बड़ा तो कोई हमारा उतना दुश्मन नहीं। हमारा सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है 4096 किलोमीटर्स, और पाकिस्तान के साथ हमारा नंबर 2 का सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर नहीं है, इट इज अगेन चाइना 3488, 3488 किलोमीटर का हमारा लैंड बॉर्डर विद चाइना है। पाकिस्तान नंबर 3 पे आता है 3310, शायद हमारे 7 देशों से लैंड बॉर्डर है। खैर, अब सिर्फ कहना यह है कि चाइना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकेंड लार्जेस्ट है। बांग्लादेश से हमारा मतलब एक तरह से मित्र राष्ट्र है, हमारा कोई उससे झगड़ा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान और चीन तो हमारे एक तरह से शत्रु देश हैं। ये जो बॉर्डर है इसका ओरिजिन समझ लें, एक शिमला एग्रीमेंट हुआ था जुलाई 1914 में। उस पर साइन जो हुआ था वो ब्रिटिश इंडिया, उस समय हिंदुस्तान आजाद नहीं था, हमारी तरफ से ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव और चाइना के रिप्रेजेंटेटिव ने उसमें साइन किया था। और बाद में जब वो चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव वापस चाइना पहुंचे तो चाइनीज गवर्नमेंट ने वहां उसको रेटिफाई करने से मना कर दिया था। तो इसलिए एक जनरल लूज सा ये माना जाता है कि दैट एग्रीमेंट वाज साइन ओनली बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड तिब्बत। ठीक है, इसी एग्रीमेंट में मैकमोहन लाइन वजूद में आई थी, क्योंकि मैकमोहन जो ब्रिटिश इंडिया की तरफ साइन कर रहे थे मैकमोहन साहब थे, मैकमोहन लाइन वजूद में आई थी, और दैट वाज द बाउंड्री बिटवीन तिब्बत एंड इंडिया, क्योंकि तिब्बत एक स्वाधीन क्षेत्र था उस समय, तो तिब्बत और इंडिया के बीच की जो लाइन थी उसको मैकमोहन लाइन बोला गया था। इस पूरे दौरान चाइना का गृह युद्ध होता रहा, चांग काई शेक और उनका, फिर रिपब्लिक ऑफ चाइना बना तो था ही, उसका फिर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो मेनलैंड चाइना है, रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान हो गया, इत्यादि इत्यादि। 1959 तक जो चाइना के मानता रहा कि इंडिया की पोजीशन जो हम लोगों की उस शिमला एग्रीमेंट के हिसाब से थी, लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि उसने तिब्बत पे अधिकार कर लिया। इस दौरान क्या हुआ कि देश जब आजाद हुआ और हमारा बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान के साथ उसने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसकी कुछ जमीन का भी एग्रीमेंट कर लिया, और फिर उसने ये सब जब हो गया और तिब्बत पे भी उसका अधिकार पूरा हो गया, तो उसने हिंदुस्तान को एक पत्र लिखा और फिर बातचीत शुरू की। और इस पत्र पे मोटे तौर पे वो ये कहता था, उस समय उनका प्रपोजल ये था चाओ एन लाई का, जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, कि अक्साई चीन जो लद्दाख एरिया की जगह थी उस पर आप चीन का अधिकार मान लीजिए। उन्होंने बहुत कंस्ट्रक्शन रोड बना ली थी, और वो कहते थे जो नेफा उस समय का, आपका अरुणाचल प्रदेश उस समय का नेफा, उस पर हम मैकमोहन लाइन को मान लेंगे, मतलब जो हमारा बॉर्डर वो मान लेंगे। एक तरह से वो जो हमारे उसने जो कब्जा किया था, और खास करके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और हिंदुस्तान में, उसको वो एक तरह से कानूनी वैधता देना चाह रहा था, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने नहीं माना, इंडिया ने उसको रिजेक्ट किया। एक चीज और समझ लें, 1962 से पहले हमारे और चीन के संबंध अच्छे थे, पंचशील हम लोगों ने साइन किया था, लेकिन 1962 की लड़ाई के बाद हमने अपने राजनयिक संबंध, राजदूत हमने वापस बुला लिया, हमारा दूतावास ये सब खत्म हो गया, लेकिन
1976 में फिर हमारे राजदूत वहां नियुक्त हुए। इसमें लखन मेहरोत्रा जी एक इंपॉर्टेंट किरदार हैं, अभी जीवित हैं। हमारे शोज में कई हमने उनके साथ एपिसोड किया, उनकी बुक को रिव्यू किया। वो उस समय इंपॉर्टेंट उन्होंने रोल था उनका हिंदुस्तान का राजदूत वापस नियुक्त करने में। फिर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर चाइना गए 1988 में, उनके चाइना प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ आए 1992 में, और फिर फाइनली 1993 में हमारा और चीन का एक एग्रीमेंट हुआ, जिस समय से ये फ्रेज आया, जो पहली बार आया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब इसकी कुछ लोग उसको LOAC बोलते हैं, कुछ लोग LAC बोलते हैं, तो ये फ्रेज सबसे आया। एक चीज बीच का इंपॉर्टेंट यह है, क्योंकि मैं उसको कोशिश करता हूं जहां पे भी रहूं तो ये आपसे अपने दर्शकों से शेयर कर लूं। 1962 वॉर के बाद इंडिया और चीन की वॉर तो नहीं लेंगे कहेंगे, लेकिन वॉर से थोड़े कम लेवल का एक 1967 में एक बड़ी लड़ाई हुई थी, जिसको बैटल ऑफ नाथुला और बैटल ऑफ चोला बोलते हैं। और यहां पे जनरल सगट जो हमारे थे, उनका अद्भुत रोल था। और ये एक ऐसा था कि जहां पे चाइना की बहुत कैजुअलिटी हुई थी। जो ऑफिशियल सोर्स है उसके हिसाब से इंडिया के जो जवान शहीद हुए थे, सैनिक शहीद हुए थे 88, और 163 वर वुंडेड, जबकि चाइना के 340 उनके जवान मारे गए थे और 450 वुंडेड थे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 1967 में जब ये हुआ तो इंडिया ने टेरिटरी तो कोई नहीं, नया कोई क्षेत्रफल तो नहीं हासिल किया, पर उसके बाद 2020 तक चीन की हिम्मत नहीं पड़ी कि हमारी तरफ कभी आंख उठा के भी देखे, जो सही बात है, और एक गोली नहीं चली। और इसको एक चीज और समझ लीजिए कि 67 के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज हो रही थी, 71 की इंडो पाक वार, और 67 का जो उनको स्वाद याद था कि किस तरह से जनरल सगट और उनके हिंदुस्तानी फौजों ने उनको जो मजे चखाए थे, तो वो भूले नहीं थे। और उनकी हिम्मत शायद 1971 में पाकिस्तान के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद और अमेरिका के प्रोवोकेशन के बाद भी वो उस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। वो भी एक कारण था उनके युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करने का, बैटल ऑफ नाथुला और बैटल ऑफ चोला। अब राहुल गांधी का कहना यह है कि भाई साफ साफ बताओ कि वो बीजेपी से भी पूछ रहे हैं, सरकार से पूछ रहे हैं, क्योंकि ये सब अलग अलग बात कर रहे हैं। आप ही बताइए ना कि कितना अंदर चीन घुसा है, कहां बैठा हुआ है, क्या है इत्यादि। अब ये लोग दो बातें कर रहे हैं, सरकार और बीजेपी इसको दो तरह से दो बातें कर रही है, और वो दो मैं इसलिए कह रहा हूं कि तब आपको समझना आसान हो जाएगा। पहली बात ये कह रही है कि राहुल गांधी के बहुत क्लोज संबंध है चीन से, चाइना से उन्होंने चंदा लिया था, इत्यादि इत्यादि। दूसरा वो एक स्टैंड है ही हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा था। तो ये दो, मतलब जब ये पूछा जा रहा है कि भाई एक्चुअली इसमें बताओ, तो कह रहे हैं राहुल गांधी ने के बहुत क्लोज संबंध है, इन्होंने चंदा लिया था। और जो सीमा की बात है उसमें कहते हैं ना कोई घुसा है ना कोई घुसा था। अब पहले राहुल गांधी के बहुत क्लोज संबंध है, तो जरा एक चीज ये बताइए, मोदी जी के को भी कुछ चीजों की क्लैरिफिकेशन देना होगा। पहला, पीएम केयर फंड में जिसको आप ट्रांसपेरेंट नहीं रखे हैं, किन किन चाइनीज फर्म ने पैसा दिया है, बाकी आप मत बताइए। आप उसको छुपा के रखना चाहते हैं छुपा के रखिए, लेकिन ये तो बता दीजिए कि हमारे दुश्मन देश ने जो हमारे जवान जहां शहीद हुए हैं उनमें आपने वहां कितना पैसा लिया। और खास करके इंपॉर्टेंट यह है कि 2020 में उस गलवान वैली में हमारे जो जवान मारे गए उसके बाद आपने उन लोगों से कितना पैसा लिया, ये तो बताइए। ये केवल देश की सुरक्षा की बात नहीं हो रही है, ये देश के स्वाभिमान की भी बात है। और इसलिए आप इसको इसकी आड़ में मत छुप जाइए कि नहीं 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 हमने पीएम केयर, अरे पीएम केयर फंड में आपने ये क्लॉज डाला हुआ है ना, कोई संविधान का थोड़ी है। तो उस पीएम केयर फंड में कितनी लोगों ने डाला ये बताइए। दूसरा, एक ये भी बताइए कि आरएसएस और उसके प्रभावशाली जो उसके प्रभाव में जो संस्थाएं, उन्होंने कितना चंदा लिया है, ये भी तो पता होना चाहिए। और अगर राहुल गांधी ने चंदा लिया, सोनिया गांधी ने चंदा लिया, कांग्रेस ने चंदा लिया, और अगर वो गैरकानूनी है तो स्पष्ट तौर पे उन पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन केवल ये कह देना कि नहीं उन्होंने चंदा लिया उन्होंने चंदा लिया, ये तो कोई बात नहीं है, ये तो आप भी। और एक बात मैं सबसे जो इसमें अंत में कहूंगा, मोदी जी और शी जिनपिंग के जो संबंध है, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो मोदी जी के शब्दों में खुद ही सुन लीजिए, हम लोगों को कहने की जरूरत नहीं। वो तो उनके बहुत ही दांत खट्टी बिल्कुल खास आदमी, ट्रंप की तरह। जरा सुन लीजिए आप। चीन के साथ मेरा निजी रूप से भी
एक विशेष नाता है। मैं उसे बहुत गहरा रिश्ता समझता हूं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब पिछले साल भारत आए तो सबसे पहले उनसे मैं गुजरात में जाकर के मिला। मैं स्वयं भी चीन की यात्रा कर चुका हूं। आपके देश में मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। किताबों में चीन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, लेकिन चीन जाकर जो अनुभव मैंने किया वो अद्वितीय था। जब भी मैं चीन गया, मेरी हमेशा मन में एक कसक रह जाती थी कि काश मेरे पास ज्यादा समय होता तो मैं चीन के हर क्षेत्र में जाता, हर इलाके में जाता, अधिकतम लोगों से मिलता, बहुत कुछ देखता। अब दूसरी बात, जो सीमा का हमारा जो बॉर्डर है, ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है, ये क्या स्टैंड ठीक है? आप इस पे स्पष्ट क्यों नहीं, साफ साफ क्यों नहीं बताते हैं? आप इस पे व्हाइट पेपर क्यों नहीं करते हैं? आप देश के सामने क्यों नहीं आते हैं? आप पत्रकार वार्ता क्यों नहीं करते हैं? आप सीमा पे क्यों नहीं जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, आप शिलांग तक जाते हैं, आप अरुणाचल प्रदेश नहीं जाते, आप क्यों नहीं जाते हैं? पत्रकार वार्ता क्यों नहीं करते हैं? इस इंपॉर्टेंट इशू पे क्यों नहीं वक्तव्य जारी करते हैं? क्योंकि जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर संसद में आके 9 दिसंबर की घटना को, जब हमारे कुछ जवान को चोट आई, एक छोटी झड़प हुई, तो उसको आके 13 दिसंबर को कहते हैं कि नहीं कुछ ऐसा कुछ खास नहीं हुआ, 1-1.5 मिनट का वक्तव्य देते हैं। उनसे पूछा जाता है कि भाई इतना लेट 9 दिसंबर की बात आज क्यों बता रहे हैं? कह रहे नहीं, छुट्टी उट्टी थी इसलिए। मतलब देश के सीमा पे हमारे जवानों के साथ कुछ हो रहा है और उनको वो बता रहे हैं छुट्टी थी, वो सेकंड सैटरडे था और फिर संडे था। ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर का जवाब है। वो बात जो एस जयशंकर साहब की है, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, राहुल गांधी के रिमार्क, उन्होंने कहा कि भाई इनको फिर से एक बार मतलब अपनी थिंकिंग समझनी चाहिए, चाइना का समझना चाहिए। मैं इसलिए कहूंगा कि उसके बाद जयशंकर साहब इंडिया टुडे की कॉन्क्लेव की और कई कॉन्क्लेव में जाके उन्होंने उसमें बड़ा जोरदार राहुल गांधी को जवाब दिया है। लेकिन जरा ये तो बताइए, और ये जानना जरूरी है कि G20 जिसका इस समय अध्यक्ष भारत है, अभी जो लास्ट उसकी मीटिंग हुई उसमें 14-15 राष्ट्राध्यक्षों का कैसे स्वागत हुआ, कैसे वो पहुंचे, इसका एक ऑफिशियल फिल्म जारी हुई, वीडियो जारी हुआ। हमारे प्रधानमंत्री उसमें क्यों नहीं थे? आपने इसके लिए एज अ फॉरेन मिनिस्टर कौन सा प्रोटेस्ट किया, कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्यों, क्या हल्ला मचाया, ये जरा बताइए। दूसरा, आपने अभी दो दिन पहले, और उसका मकसद एक था, वो साफ दिख रहा है, चाइना से ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि चाइना से हम लोग पूछ रहे हैं चाइना क्या हुआ, चाइना क्या हुआ। आपने जानबूझ के एक बिना बैठे बिठाए एक आपने स्टेटमेंट जारी किया। आपने क्या स्टेटमेंट जारी किया कि पाकिस्तान है वो एक आतंकवादी देश है और ओसामा बिन लादेन और क्या क्या आपने कहने लगे। उसका असर क्या हुआ? बिलावल भुट्टो ने हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या क्या कहा वो मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग खुद गूगल करिए। बिलावल भुट्टो का 2 दिन पहले का स्टेटमेंट गूगल करिए, क्या क्या उन्होंने हमारे उसके लिए कहा। आपने क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए अपशब्द कहलवाए? भाई क्यों खराब बातें आपने कहलवाई? आप जिम्मेदार हैं। आपने क्यों प्रोवोक किया जिसका कोई सिर न पैर? क्योंकि गुजरात दंगों को याद दिलाया गया। गुजरात दंगे को याद दिला के भारतवर्ष में आप इलेक्शन जीत सकते हैं, लेकिन कोई वो ऐसा कृत्य नहीं है जिसकी वाहवाही हो, जिसका दुनिया में कहीं कोई उसकी वाहवाही करे। देश में भी बहुत से लोग उसकी वाहवाही नहीं करते हैं। हाँ, इलेक्शन जीतने के लिए वो आपका एक बड़ा हथकंडा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो खैर वो, क्योंकि मुझे जो एक बात है वो एक समझना ये है। मैं एक अपनी बात बता दूं, जब 2014 में सरकार आई और फिर नरेंद्र मोदी जी नवाज शरीफ की अम्मा के पास मिलने गए थे, उनके पैर छुए थे, उनको शॉल दिए थे। ये बात तो 2015 के किसी समय की है, मैं दिल्ली में था और मेरे कुछ आरएसएस के मित्र भी हैं, तो उनको वही दिक्कत थी कि पाकिस्तान को ये कर दिया जाएगा। तो हमने कहा भैया तुम एक चीज बता दो यार, पाकिस्तान अपना दोस्त है कि दुश्मन है? क्योंकि अम्मा के पैर आपके नेता छू रहे हैं, सेवई आप खा रहे हैं, वेजिटेबल बिरयानी, वो बिरयानी नॉर्मली लोग नॉनवेज मानते हैं, वो वेजिटेरियन, शायद मुझे जितना पता है वेजिटेरियन बिरयानी आप खा रहे हैं, और क्या हमसे रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान को बिल्कुल ठीक कर दिया जाए? तो जरा ये क्लियर करिए। दूसरा, चाइना से दोस्ती आपकी, आप कह रहे हैं कि आपके अंतरंग संबंध है उनके नेता से, और हमसे कह रहे हैं कि चाइना का, मतलब हम ये जरा ये क्लैरिटी होनी चाहिए।
क्योंकि देश के लिए जरूरी है। चाइना की ताकत बढ़ रही है, जिस तरह से चाइना अपने हाथ पैर फैला रहा है, वो जिस तरह से चाहता है कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाए, वो अमेरिका से ज्यादा ताकत अपने हाथ में चाहता है। और हम लोगों को भी एक चीज ये देखनी है कि हमारा वो पड़ोसी देश है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारा 3,500 किलोमीटर की बॉर्डर उसके साथ है, तो हमारा उसके साथ क्या रिलेशन होना चाहिए, हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए ऑन द डिफेंस फ्रंट, ऑन द फॉरेन अफेयर्स फ्रंट और ऑन द व्यापार। हमारा जो व्यापार उसके साथ कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिना उसके व्यापार के हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, देश कहाँ रहेगा, इन सब पे एक लॉन्ग टर्म आप बात करिए, देशवासियों से को कॉन्फिडेंस में लीजिए और बताइए आप क्या कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, तो ये इस पर आप कुछ बोलिए ही नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि ये समय है जो राहुल गांधी ने जो बेसिक मूलभूत प्रश्न उठाया है चाइना के बारे में, उसमें आपकी तरफ से कोई वक्तव्य जरूर आना चाहिए। थैंक यू सो मच।